नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। दोस्तों, हाल ही में जब से मंगलवार को तालिबान का ये बयान आया था कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद पंजशीर की स्थिति काफ़ी पेचीदा हो गई थी। आए दिन अहमद मसूद की तरफ से बयान आ रहा था कि हमने अभी तक हार नहीं मानी है। फिर उसके बाद तालिबान की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे थे कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद तालिबान की ओर से पंजशीर के प्रोविंशियल सेंटर यानी कि उनके प्रांतीय केंद्र पर कब्जा कर लिया है। जिसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो भी वायरल की थी जिसमें पंजशीर के प्रांतीय केंद्र पर कई तालिबानी खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जिसके बाद लोगों को लगने लगा था कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। दोस्तों, इन सबको क्लियर करते हुए चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन कंसर्न हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह की अपडेट्स पा सकें। दोस्तों, चलिए समझते हैं अब हो क्या रहा है अफगानिस्तान में। देखिए, तालिबानी चाहते हैं कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाकर, यानी कि पंजशीर पर कब्जा किए जाने की बातों को फैलाकर दूसरे देशों जैसे कि भारत, अमेरिका या ताजिकिस्तान जैसे देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दे, ताकि वह किसी भी तरह से ये ना सोचे कि पंजशीर अब भी तालिबानियों पर भारी पड़ सकता है। वरना ऐसे सोचने पर इनमें से कोई देश बैकवर्ड पीछे से पंजशीर की मदद कर सकता है, जिससे तालिबान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब पहले से ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच में सरकार बनाए जाने को काफ़ी वाद विवाद चल रहा है, उस बीच में तालिबान बिल्कुल नहीं चाहता कि हमें किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ या मुश्किल का सामना करना पड़े। इसी को लेकर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि नॉर्दर्न अलायंस के विदेशी संबंधों के प्रमुख अहमद मसूद के प्रवक्ता अली मैसम नाजरी ने CNN को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पंजशीर में वर्तमान स्थिति जो बताई जा रही है वह उससे काफ़ी अधिक जटिल है। तालिबान ने प्रांत पर कब्जा नहीं किया है, उन्होंने केवल मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया है और प्रांतीय केंद्र मुख्य सड़क के पास में है, इसलिए वे अपना झंडा फहराने में सक्षम हैं। नाजरी ने घोषणा की है कि आधुनिक तालिबान की कहानी खत्म हो गई है, समावेशी सरकार के पक्ष में कोई तालिबान नहीं है। दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस से चाहती है कि तालिबान के अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बने ताकि उन्हें तालिबान को खदेड़ने में मदद मिल सके। तो लगातार अफगानिस्तान में हो रहे प्रतियुद्ध मोर्चों में लोगों की मांग है कि लोकतांत्रिक और वैध सरकार की स्थापना की जाए और वोटों के आधार पर सरकार बनाई जाए। इन सभी को नजरअंदाज करते हुए तालिबान गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें प्रोटेस्टर्स को पहले यह सरकार को बताना होगा कि वो किसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट नारे क्या लगाए जाएंगे और बोर्ड्स पर क्या लिखा होगा। ऐसा ना किए जाने पर प्रोटेस्टर्स को सीधा गोली मारने का आदेश है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? आप हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।